अब जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे वर्ब के टाइप्स के बारे में, वर्ब के दो टाइप्स के बारे में पढ़े थे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स उतना कुछ खास है नहीं, अगर उसको भी जानना हो तो उसके बारे में बता देंगे, लेकिन आज हम चाह रहे हैं कि आपको हम मेन वर्ब के टाइप्स के बारे में बताएं। मेन वर्ब के टाइप्स उस दिन लिखे थे, उसको आज फिर लिखकर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेन वर्ब, मेन वर्ब के दो टाइप्स के बारे में उस दिन हम जिक्र किए थे। एक है आपका फिनिट वर्ब, दूसरा है आपका नॉन फिनिट वर्ब। उस दिन हम क्या बताए थे, एक बताए थे आपको फिनिट वर्ब, एक आपको बताए थे नॉन फिनिट वर्ब। अब ये फिनिट वर्ब की टाइप्स अगर हम बोले, एक होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या है। वैसे भी ट्रांजिटिव मतलब अगर उसके शाब्दिक अर्थ की बात करें ट्रांजिटिव वर्ब के, तो इसका मतलब होता है ट्रांजिशन, बदलाव। अब ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी से अगर इसका हम डिफिनेशन आपके सामने रखना चाहें तो इसकी हिंदी ही होती है सकर्मक, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अर्थात मतलब कि कर्म के साथ। अगर ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें क्रिया कर्म के साथ आई, ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब जैसे आपके सामने हम नाम है सकर्मक क्रिया, इससे आपको ये तुरंत पता चलना चाहिए कि ऐसा कोई वाक्य जिसको अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए, अपना कंप्लीट वाक्य का कंप्लीट अर्थ रखने के लिए वो कर्म की जरूर पड़ेगी। बिना कर्म के वो अपना पूरा मीनिंग दे नहीं सकते। जैसे कि हम बोले कि ही प्लेज, वह खेलता है, आपके दिमाग में तुरंत एक बात आएगी कि सर क्या खेलता है। जैसे कि इतना हम बोलकर अगर शांत हो जाएं, ही प्लेज, वह खेलता है, आप तुरंत सोचेंगे सर क्या खेलता है। आप पूरा हमसे आगे की इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। अगर वाक्य के कंप्लीट अर्थ को रखना है तब हम बोलेंगे कि ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब आप संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हाँ सर अब आपने क्या किया, पूरा इंफॉर्मेशन दिया कि वह क्रिकेट खेलता है। अब क्रिकेट खेलता है, अब इसमें क्या आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। और वाक्य में कर्म को हम पहचाने कैसे कि वाक्य में कर्म आया है कि नहीं आया है, उसके लिए दो शब्द होते हैं, क्या किसको, क्या और किसको। क्या और किसको जिस भी वाक्य में इसका अर्थ मिलेगा, क्या और किसको, उसमें ऑब्जेक्ट आया रहेगा। क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है और किसको से हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता है। जैसे कुछ हुआ वाक्य आपके सामने रख रहे हैं, जैसे देखिए आप, ही कॉल्स मी, वह मुझे बुलाता है। अब इसमें वह किसको बुलाता है, इसमें मी शब्द आया है, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक है। तो ऐसा भी इसको फाइंड कर सकते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर इसको हमको देखना हो तो घंटिया बजाओ है। अब आगे हम देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, आगे हम देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, ठीक है। अकर्मक क्रिया, बहुत बड़ी चीज हम आपको नहीं बता रहे कि आपको इसको हम ज्यादा टाइम लें, बस छोटी सी बात है कि ऐसा कोई वाक्य जो कि बिना कर्म के अपना पूरा वाक्य अर्थ आपके सामने रख देता हो। जैसे कि हम बोले कि ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। अब वाक्य पूरा कंप्लीट, हाँ तेज दौड़ता है, इसमें कहीं भी कर्म का बात नहीं है। फास्ट आया है, जो कि फास्ट क्या है, एडवर्ब है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया। जैसे एक और एग्जांपल आपके सामने रखें कि ही वीप्स बिटरली, वह फूट कर होता है, फिर इसमें वाक्य कंप्लीट अर्थ दे रहा है, लेकिन इसमें कहीं, अब इसमें देखिए ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, एडवर्ब आ रहा है लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, फिर भी बिना ऑब्जेक्ट के भी वाक्य का अर्थ पूरा कंप्लीट है। वह फूट कर होता है, यहाँ पर भी एडवर्ब आया, फिर वाक्य में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ फिक्स ऐसे क्रियाएं होती है जिनके साथ कर्म आ ही नहीं सकता है। जैसे कि अगर हम बोले स्लीप, कम, वीप, लव,
etc। ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जिनके साथ बिना कर्म के भी अपना कंप्लीट अर्थ की क्या करती हैं, रखती हैं। अब ये आपको सामने फिनिट वर्ब के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे नॉन फिनिट वर्ब के बारे में। अब हम देखेंगे नॉन फिनिट वर्ब के बारे में। नॉन फिनिट वर्ब के बारे में उस दिन हम एग्जाम्पल आपके सामने रखे थे कि फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब होते क्या। अब देखिए, अगर दोनों की वर्ब हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि एक वर्ड आप सेंटेंस आपके सामने रख रहे हैं, जैसे ही लाइक्स प्लेइंग। दूसरा रख दिए they like playing। एक वाक्य रख रहे हैं कि you like playing। अब देखिए, इसमें एक वर्ब है जो कि बार बार क्या हो रही है, बदल रही है। लाइक्स हुआ, फिर लाइक हुआ, फिर लाइक हुआ, ये अपना रूप चेंज कर रही है। लेकिन एक सामने उसके जस्ट आपको एक वर्ब दिख रही है जो कि वो चेंज ही नहीं हुई है। हम टेंस प्रेजेंट टेंस रखे थे, फिर भी प्लेइंग हुआ। हम कर्ता चेंज किए, फिर भी प्लेइंग हुआ। हमने क्या किया, टेंस तक चेंज कर दिया, प्रेजेंट से पास्ट कर दिया, फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहीं पर हम दोनों नॉन फिनिट और फिनिट वर्ब के बारे में आपको हम बता सकते हैं कि वह क्रिया जिस पर कर्ता और टेंस का प्रभाव पड़ता है, वह क्रिया जिस पर कर्ता और टेंस का प्रभाव पड़ता है, वही आपकी होती है फिनिट वर्ब, जो कि पीछे जिक्र कर चुके हैं इसके टाइप्स के लिए। और वह क्रिया जिस पर कर्ता और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे देखिए आपके सामने प्लेइंग है, इस पर कोई कर्ता और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये आपका क्या है, नॉन फिनिट वर्ब है। अब आपको पता चल गया फिनिट वर्ब नॉन फिनिट वर्ब क्या होता है। अब इसके अगर हम टाइप्स की बात करें अब हम बात करेंगे नॉन फिनिट वर्ब के बारे में। अब नॉन फिनिट वर्ब होते हैं आपके 3 प्रकार के। एक होता है आपका इन्फिनिटिव, एक होता है जिरंड, एक होता है पार्टिसिपल। ठीक, अगर थोड़ा सा शॉर्ट अगर आप इंट्रोडक्शन दे, इसका फॉर्मेशन होता है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा इन्फिनिटिव का यही पहचान होता है कि टू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जिरंड आपको पता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन दोनों में कॉमन चीज क्या होती है, कॉमन चीज होती है कि इनका हिंदी अर्थ निकालने पर ना, ने और नी आता है। और एक चीज और कॉमन, पहला चीज थी, दूसरा चीज ये कॉमन होता है, इन्फिनिटिव और जिरंड वाक्य में नाउन का कार्य करते हैं। ये हमेशा, ये सबसे बड़ी बात है, पहचानने वाली चीज है। वनडे एग्जाम में पूछता है इन्फिनिटिव और जिरंड वाक्य में नाउन का कार्य करते हैं। ठीक, लेकिन अगर पार्टिसिपल की बात करें तो पार्टिसिपल वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, जब वर्ब भी कार्य करता है, नाउन भी कार्य करता है। अब देखिए, हम बस पार्टिसिपल के टाइप्स बताकर वीडियो खत्म करेंगे। जैसे कि पहला होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, एक थर्ड होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसके बारे में यदि आपको डिटेल जानकारी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। ठीक है।